कोलकाता की घटना को लेकर रीवा के डॉक्टरों में भी आक्रोश है। ट्रेनी डॉक्टरों को संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी विभाग में कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टरों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है, साथ ही सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर भी आवाज उठाई है। संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी विभाग में डॉक्टर एकत्र हुए। आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या कर दी गई। इससे पूरे देश के डॉक्टरों को घटना का लेकर विरोध प्रदर्शन रहा। कोलकाता की घटना को लेकर रीवा के मेडिकल कॉलेज के भी जूनियर और सीनियर डॉक्टरों ने रोष व्यक्त किया है। वहीं मृतक ट्रेनी डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी विभाग में शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ मौके पर एकत्र हुए। सभी ने मृत डॉक्टर के फोटो पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डॉक्टरों ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सजा सुनाने की मांग भी की है। श्रद्धांजलि सभा में अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर अनुराग चौरसिया, जूडा अध्यक्ष आशय द्विवेदी सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पूरी कॉलेज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पूरी कॉलेज मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस ऑडिटोरियम की। मैं यही बता रहा था कि मानवता को शर्मसार करने वाले जो घटनाएं होती हैं, रेप होता है, मर्डर होता है, वो कोई आज की बात नहीं है। पर जब अपने घर में आग लगती है तभी लोग जागते हैं और तभी लोग चाहते हैं कि भाई लोग हमारा समर्थन करें, और तब उस परिवार को समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो जाने वाला था वो तो चला गया, जो होने वाला तो हो गया। फिर से समाज बातें करता है और उसी समाज में से आके फिर से यही घटना को अंजाम देने वाले लोग आते हैं। ऑल इंडिया में सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, जबकि मध्य प्रदेश और रीवा में, खासकर रीवा ने ऐसा बोला कि जब आरोपी पकड़ा गया है तो स्ट्राइक अनावश्यक है, क्योंकि स्ट्राइक करने से जो नॉर्मल मरीज होंगे वो पीड़ित होंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। परंतु इतनी बड़ी घटना को बिना संज्ञान में लिए अगर जाने देते तो वो हमारे हृदय का दौर्बल्य दर्शाती। डॉक्टर सदा अहिंसक रहे हैं और हम जानते हैं कि हम शास्त्र के पुजारी हैं, पर अगर उसी शास्त्रों की रक्षा करते करते शस्त्र हमारी बाधा बन रहे हैं और हमारी सुरक्षा करने में या तो प्रशासन नाकाम है या हम खुद नाकाम हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है और समाज की भी है। इसी का संदेश देने के लिए डॉक्टर मोमिता देवनाथ की प्रार्थना सभा आज रीवा में ऑर्गेनाइज हुई थी। आज रीवा के साथ साथ मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस में 8 बजे के टाइम पे सब ऑर्गेनाइज हुआ था। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ऑर्गेनाइज़र था, पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फोर्डा संघ और बाकी जितने भी मेडिकल एसोसिएशन जो सब साथ में थे, और सब ने एक ही संदेश दिया है कि नारी मात्र मेडिकल कॉलेज के अंदर हो या बाहर हो, ये तो मेडिकल कॉलेज की घटना है और डॉक्टर्स में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, पर इंक्लूडिंग सिस्टर्स, वार्ड आया, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे फीमेल गार्ड हो, अगर उसके साथ कुछ भी मलिच्छ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही है जितनी समाज की, जितनी पुलिस प्रशासन की। तो इसी जागरूकता को फैलाने के साथ साथ हमने प्रशासन को बोला भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV लगाए जाएँ, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएँ, गर्ल्स हॉस्टल वाले जो आवाजाही का जो रास्ता है उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएँ, और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए कि अपने सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए। आज हम सभी डॉक्टर्स, सभी UG और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, सिस्टर सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे डॉक्टर मोमिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है जो डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है।
और इसकी हम सब निंदा करते हैं और हम चाहते हैं शासन से कि जो हत्यारा है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और उसके साथ ही हम ये मांग करते हैं कि डॉक्टर्स को और हमारी जो स्टाफ हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ्टी दी जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जिससे वो स्वतंत्र होकर काम कर सकें और मरीजों की सेवा कर सकें। ऐसा माहौल बनाने के लिए शासन को दोबारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि आप ये डॉक्टर्स हैं, लोग देखिए क्या विकृति रहती है और सबसे बड़ा क्या कारण है ये ऐसी घटनाएं कारित करने का, किसको मानते हैं? ये घटनाएं बेसिकली क्यों हो रही हैं ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, पर एक बात ज़रूर है कि डॉक्टर्स के लिए जो जनरल पब्लिक है उसकी जो सोच है वो बहुत ख़राब हो चुकी है और उसके साथ ही नैतिकता का पतन इसका मुख्य कारण है, जो कि समाज के सभी घटकों में देखा जा रहा है। तो ऐसा डॉक्टर्स के साथ भी हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही दुखद और इतना दर्दनाक और दानव वाली घटना है। कोई दानव भी ऐसा कर सके शायद सोच सकता है। हम सब सभी दुख से पीड़ा से व्यथित हैं और सारे लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि भविष्य में घटनाएं रोकी जा सकें, कुछ ऐसा बनाया जा सके कि बच्चों के स्वास्थ्य को अपना निस्वार्थ भाव से पूरा घर द्वार छोड़ के आते हैं, किसी तीसरे की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई ऐसा कर सकता है, ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति पे बहुत कड़ाई से कार्रवाई की जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, जो ये कानून है कि 18 साल के नीचे, आजकल तो कुछ कम उम्र के बच्चे भी करने लगे हैं, शायद इन पर पुनर्विचार होना चाहिए। और जो घटनाएं होती हैं इनके लिए सज़ा का प्रावधान भी बहुत अलग होना चाहिए। और ऐसी घटनाओं में तब जो यहाँ के बच्चों की फीलिंग है कि कुछ भी हो, महीने भर के अंदर उनको अंतिम परिणति तक पहुँचना चाहिए। जो भी सज़ा हो 1 महीने के अंदर निर्णय हो जाना चाहिए। ऐसा टांगना, फिर इस कोर्ट से उस कोर्ट घुमाते रहना, फिर अंत में छूट जाना बहुत ही गलत है। तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।